नमस्ते, आई एम डॉक्टर खुशबू गोयल। आई एम सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोलॉजी एट मणिपाल हॉस्पिटल द्वारका। आज मैं इस वीडियो से आपको एपिलेप्सी यानी मिर्गी के रोग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें शेयर करूंगी। एपिलेप्सी, जिसको आम भाषा में मिर्गी का रोग भी कहते हैं, ऐसी बीमारी है जिसमें फिट्स पड़ते हैं। इसका कारण होता है ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में सडन स्पार्क का हो जाना। ऐसा देखा गया है कि एपिलेप्सी के पेशेंट अगर दवाइयाँ टाइम से लेते हैं एज पर डॉक्टर्स एडवाइस, तो अराउंड 60 से 70% पेशेंट्स में इन दौरों को हम काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। येस, ये लाइलाज बीमारी नहीं है, इसका इलाज संभव है, बट ये ज़रूरी है कि आप दवाइयाँ डॉक्टर की सलाह के अनुसार टाइमली लें। अराउंड 3/4 पेशेंट्स जो दवाइयाँ टाइमली नहीं लेते हैं, उनको स्किप कर देते हैं, तो इससे उनके दौरे कंट्रोल में नहीं आते हैं। अगर मैं इस बात पे दोबारा स्ट्रेस करूँगी कि अगर आप दवाइयाँ टाइम से लेंगे तो अराउंड 62% पेशेंट्स ऑफ एडल्ट्स एंड 70% ऑफ चिल्ड्रन में इस बीमारी को हम काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। इसकी दवाइयाँ 2 से 5 साल के बाद बंद हो जाती हैं अगर दौरे पूरी तरह से कंट्रोल हो जाते हैं। तो ये ज़रूरी है कि हम दवाइयाँ टाइमली लें, डॉक्टर की सलाह के अनुसार लें, उनको स्किप ना करें। अगर ऐसा हम करते हैं तो एपिलेप्सी के पेशेंट्स भी एक आम आदमी की तरह नॉर्मल हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। दे कैन डू वेल इन देयर जॉब्स। वुमेन विद एपिलेप्सी, दे कैन हैव नॉर्मल मैरिड लाइफ एंड दे कैन हैव हेल्दी चिल्ड्रन। अब मैं आपको बताती हूँ कि एपिलेप्सी में डिफरेंट टाइप्स के दौरे हो सकते हैं, जैसे कि हाथ पैरों में जर्किंग का हो जाना, एक साइड में सुनपन का हो जाना, या झंझनाहट का हो जाना, आवाज़ में दिक्कत आना, कन्फ्यूजन हो जाना, एंजाइटी हो जाना उस टाइम पे, या डेजावू फिनोमिना हो जाना, या अजीब अबनॉर्मल स्मेल आना। इसमें कई प्रकार के दौरे हो सकते हैं। इसके लिए हम कुछ टेस्ट कराते हैं, जैसे MRI, CT स्कैन ऑफ ब्रेन, EEG, PET स्कैन, SPECT, MEG स्कैन। एंड अराउंड 25% ऑफ पेशेंट्स जिनमें इवन 2 और 3 मेडिसिन टाइमली लेने के बाद भी दौरे कंट्रोल में नहीं आते, तो उनमें हम सर्जरी के ऑप्शन भी देते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि एपिलेप्सी को कंट्रोल करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स। सबसे पहले तो आप दवाइयाँ टाइम से लें, जैसे डॉक्टर ने आपको बताई है, उनको स्किप ना करें, हेल्दी लाइफस्टाइल जिएँ, नींद पूरी रखें, कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद पूरी रखें, स्क्रीन टाइम कट डाउन करें, इसके अलावा स्ट्रेस कम करें, डाइट हेल्दी लें, अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो उसको अवॉइड करें, योगा मेडिटेशन से भी बहुत फ़ायदा होता है। अब मैं कुछ टिप्स उन केयर गिवर्स को दूंगी जो एपिलेप्सी की पेशेंट्स की देखभाल करते हैं। तो आप अपने पेशेंट का पूरा दौरे का रिकॉर्ड रखें। जैसे अगर आप दवाई को टाइम से ले रहे हैं फिर भी उनको अगर दौरे पड़ रहे हैं, तो आप उनका रिकॉर्ड रखें कि ये दौरे कितनी बार पड़ रहे हैं, क्या ये दौरे पिछली दौरों से अलग हैं, या उनके लाइफस्टाइल में कोई चेंज आया है, या अगर आपको पॉसिबल है तो आप उन दौरों का एक वीडियो बना लें उस फिट्स का। इससे आपके डॉक्टर को दवाई एडजस्ट करने में काफ़ी फ़ायदा होगा। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगी। अगर आपके सामने किसी पेशेंट को दौरा पड़ रहा हो या फिट्स पड़ रहा हो तो क्या करें। सबसे पहले तो घबराइए नहीं, पेशेंट को एक करवट हटा दें, उसका चश्मा या टाई अगर है तो उसे हटा दें, उसके गले के आसपास कपड़ों को लूज़ कर दें, मुंह में कुछ ना डालें, दौरे को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें, अगर पॉसिबल है तो एम्बुलेंस को बुला लें। अब मैं आपको वुमेन विद एपिलेप्सी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स शेयर करूंगी। अगर आप एपिलेप्सी की पेशेंट हैं और आप दवाइयाँ ले रहे हैं और प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, तो ये ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर से मिलें, बिकॉज कुछ दवाइयाँ प्रेगनेंसी में अवॉइड की जाती हैं, उनको चेंज किया जाता है, और कभी कभी कुछ दवाइयों की डोज भी प्रेगनेंसी के टाइम पे चेंज की जाती है। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं तो इससे पहले आपका डॉक्टर से मिलना ज़रूरी है, ताकि आपकी दवाइयाँ उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाएँ। और इसके अलावा यदि आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज़ कर रहे हैं तो भी आपको डॉक्टर से परामर्श जरूरी है, बिकॉज एपिलेप्सी की कुछ दवाइयाँ इन ओरल पिल से इंटरेक्ट करती हैं और उनके एक्शन को कम कर देती हैं। तो इन दैट केस यू डेफिनेटली नीड टू मीट योर डॉक्टर फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ योर मेडिसिन। होप आई हैव गिवन गुड इन्फॉर्मेशन थ्रू दिस वीडियो। थैंक यू।